भगवान राम का जन्म स्थान अयोध्या, जो धामों का धाम है, सरयू नदी के किनारे बसा अत्यंत पवित्र स्थान है। जिस अयोध्या में भगवान राम ने अवतार लिया, अपने जीवन में पग पग पर पीड़ितों का उद्धार किया। गौतम ऋषि के श्राप से शिला बन गई अहिल्या को नया जीवन दान दिया, तो अगस्त्य मुनि के श्राप से पिशाच बन गई ताड़का का वध करके राक्षस कुल से उसे मुक्त किया। आदिवासी महिला शबरी के जूठे बेर खाकर उसे नवधा भक्ति का ज्ञान दिया, तो किष्किंधा नरेश बाली की पत्नी तारा को सुग्रीव की महारानी बनाकर उद्धार किया। लेकिन क्या वो इष्ट आज भी मानवों का उद्धार करते हैं? और क्या मानव के उद्धार का जरिया बनती हैं ये सकरी गलियां, जिनमें विक्षिप्तों का मानसिक संतुलन लौट आने का दावा किया जाता है, गूंगों की आवाज लौटाने का दावा किया जाता है, शरीर के सारे विकार मिट जाने का दावा किया जाता है। आखिर इस दावे की सच्चाई क्या है? क्या वाकई इन गलियों में जब कोई पीड़ित भटक जाता है, तब वो इन 60 गलियों में से ही किसी गली में किसी पत्थर से टकराता है और फिर ठीक हो जाता है? इन्हीं प्रश्नों की पड़ताल के लिए न्यूज नेशन की टीम ने रुख किया उत्तर प्रदेश का अयोध्या का, जहां स्वर्ग द्वार नाम की एक रहस्यमय बस्ती मिलती है। नमस्कार, न्यूज नेशन देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अंजीत और वक्त हो गया है रहस्य का। रहस्य की पड़ताल आज सीधे अयोध्या से। मेरे इस तरफ सरयू का किनारा है और मेरे इस तरफ राम की पैड़ी है, और ठीक राम की पैड़ी के बगल में एक ऐसा रहस्य है जिसके बारे में आज तक लोग नहीं समझ पाए। रहस्य ऐसा जहां मान्यता यह है कि पागल भी चले जाएं तो ठीक हो जाते हैं। कहा यह जाता है कि 60 ऐसी गलियां हैं जिनमें अगर आप अकेले चले जाएं तो गुम हो सकते हैं, वहां से कोई बाहर नहीं निकल पाता है, और अगर पागल चले जाएं तो वहां से ठीक होकर बाहर आते हैं। क्या है इसका रहस्य? करेंगे आज इसकी पड़ताल। अयोध्या शब्द सुनते ही स्वतः इसके अर्थ का बोध होने लगता है। कुछ पंडित कहते हैं कि अयोध्या का अर्थ होता है कि जहां कोई युद्ध ना हो, जहां के लोगों को युद्ध प्रिय ना हो और जो प्रेम से पगी हो, वो है अयोध्या। कुछ पंडित कहते हैं कि अयोध्या का अर्थ होता है अपराजिता, अर्थात जिसे कोई पराजित ना कर सके, जहां आकर जीत जाने की इच्छा समाप्त हो जाए, जहां सिर्फ अर्पण हो, समर्पण हो, वो अयोध्या है। कहा जाता है कि उसी अयोध्या में सरयू के किनारे है स्वर्ग द्वार, जो स्वर्ग द्वार में आज सन्नाटा छाया रहता है। जिस स्वर्ग द्वार में वर्षों पुरानी जर्जर मकान हैं, जिस स्वर्ग द्वार में 60 सकरी गलियां हैं, जो गलियां किसी भूल भुलैया से कम नहीं हैं। कहते हैं कि इन गलियों में जो भी आता है वो भटक जाता है, और जब बाहर आता है तो सारे शारीरिक विकार छोड़कर आता है। स्वर्ग द्वार का मान्यता यह है कि कोई भी गूंगा बहरा या वैसे लोगों भगवान का जो दिया हुआ हो, तो उस यहाँ पे कोई पत्थर है स्वर्ग द्वार मोहल्ला में, वो बच्चा कहीं भी जाता है तो वो पत्थर अगर लगता है तो ठीक हो जाता है। जो पागल हो गए या गूंगे बच्चे हो गए, जो मानसिक रूप से ग्रसित हैं, रोगी हैं, वो यहाँ पे आते हैं। यहाँ पे कोई एक ऐसी गली है जहाँ पे एक पत्थर पाया जाता है सर, वहाँ पे जाने से, उसको छूने से सही हो जाते हैं वो, और काफ़ी लोग सही होके गए हैं। स्वर्ग द्वार की मान्यता ये है कि सबसे प्रथम हम लोग का भाग्य ये है कि हम लोग सरजू के एकदम किनारे निकट में हैं, बगल में सरजू जी है इस वर्ल्ड के। और हमारे यहाँ स्वर्ग द्वार में एक गली है, मुक्ति गली इसका नाम है, जिसको ये नागेश्वरनाथ की अगल बगल 2-3 गलियों में से गली है। इसको कोई प्रायता आम जनमानस नहीं जान पाता है, लेकिन यहाँ की पौराणिकता ये है कि कोई भी पागल व्यक्ति बिना किसी के माध्यम से ले जाए हुए, अगर वो खुद स्वतः अगर वो उस गली से होकर गुजरता है तो सही हो जाता है। बहुत नैरो है सारी गली, बहुत पतली पतली गलियां हैं और एक दूसरी जगह से घूमी हुई हैं। कई बार खुद जाके आपको ऐसा लगेगा जैसे भूल भुलैया है। आप एक जगह से जाएंगे, दूसरी जगह आपको रास्ता नहीं मिलेगा, तो लोकल आदमी अगर साथ में रहता है तो थोड़ा आसान रहता है। अयोध्या के स्वर्ग द्वार से एक पौराणिक कथा भी जुड़ी है, जो कथा कहती है कि भगवान राम ने जब मृत्युलोक में लीला रची और इसके बाद जब बैकुंठ से बुलावा आया, तब वो अपने महल से निकल स्वर्ग द्वार से ही होकर गुजरे थे। स्वर्ग द्वार से निकलकर मर्यादा पुरुषोत्तम राम सरयू नदी में समाहित हो गए और बैकुंठ चले गए। कथा कहती है कि प्रभु श्री राम के साथ इस स्वर्ग द्वार में रहने वाली जनता भी उनके पीछे पीछे चली गई और सरयू में समाहित हो गई। मोक्ष पाने के लिए उन्होंने ये बस्ती त्याग दी और तभी से ये बस्ती वीरान है।
जिस वीराने से एक रहस्य जुड़ता चला गया, जिस वीराने में शारीरिक विकार दूर होने के किस्से कहानियां सामने आने लगी। एक बूढ़ी माता थी, वो अपने पोते को लेकर के टहला रही थी। हम लोग पूछे काहे के लिए टहला रही हैं, तो कहीं कि मेरा गूंगा है पोता, तो वो अभी पता नहीं कहाँ पे लगे, वो पत्थर की बोल पड़ेगा। तो कुछ दूर आई वो बुढ़िया, पीछे से उनका पोता आया चिल्लाते हुए, उनकी दादी कि दादी दादी बोलते हुए आया। तो हम लोग पूछे कहाँ ठीक हुआ, तो कहीं यही तो पता नहीं चला, मैं आगे थी वो पीछे था, तो पीछे से कौन पत्थर सा लगा उसके पैर में कि बोलने लगा। हम लोग को भी यही पता चला। हम यहाँ पे रेगुलर आते हैं नया घाट पे घूमने के लिए, सरयू माता किनारे पे दर्शन करने के लिए। तो एक बार एक लगभग 26 से 27 साल का आदमी था, तो उसके साथ में उसके फैमिली वाले डेली देखते कि शाम को इस टाइम पे आते, छोड़ जाते शाम को, इसके बाद में 1-2 घंटे बाद उसको लेके चले जाते साथ में। तो हमने पूछा ऐसा क्यों कर रहे हैं आप लोग, डेली छोड़ रहे हैं, ला के इस पर लेके चले जा रहे हैं, वो भी पागल आदमी को ऐसे छोड़ दे रहे हैं आप अकेले। तो बताया, बोले यहाँ पे एक गली है भैया, वहाँ पे जाने से, वो पागल था बिल्कुल, मतलब अलग ही हरकतें थी उसकी, एकदम से पागल टाइप के थे। तो फिर बोले यहाँ पे वो सही हो जाएंगे, यहाँ पे गली, वहाँ पे जाने से। तो हमने पूछा गली कहाँ है, तो बताया नहीं कि गली तो पता नहीं कहाँ पे है, लेकिन वो फिर छोड़ के चले गए थे। एक दिन क्या हुआ, अचानक वो लोग जा रहे थे, लगभग 10 से 15 दिन बाद उनसे मिले, अचानक मिल ही गए। तो हमने पूछा कि कहाँ है, तो वो लड़का जो था 26 साल का, वो बोल रहा था, वो चल रहा था ढंग से। हमने देखा, फिर हमको लगा भी महिमा है कुछ यहाँ पे। तो ऐसे उन्हीं की कहानी नहीं, काफ़ी लोगों की कहानी, और बहुत लोग आते जाते रहते हैं यहाँ पे। रहस्य तो ये बताए कि नहीं कि इस मुक्ति, ये रास्ता से जो गुजर जाए वो मुक्त हो जाएगा। कैसे? ऐसे ठाकुर जी की कृपा, राम जी की कृपा, इसलिए इसको स्वर्गद्वारी नाम नहीं है, इसमें रहस्य भरा हुआ है। दुनिया भर के ऐसे हो करके जो जाए तो स्वर्गवासी हो जाएगा, स्वर्ग के निवासी हो जाएगा। अयोध्या में स्वर्ग द्वार की कहानियां हमारे सामने थीं, जो कहानियां कहती हैं कि एक बूढ़ी महिला अपने पोते के साथ इन्हीं घुमावदार गलियों से गुजरी थी और पीछे से उनका बच्चा दादी को पुकारता हुआ दौड़ा चला आया था, जबकि वो जन्म से गूंगा था। दूसरा दावा 26-27 साल के एक विक्षिप्त युवक का था। लोगों का दावा है कि उस युवक को घर वाले रोज ही स्वर्गद्वार की गलियों में छोड़ जाया करते थे, और एक दिन जब उन्होंने आना बंद किया तो पता चला कि विक्षिप्त युवक का दिमाग ठीक हो चुका है, वो सामान्य हो चुका है। तो क्या वाकई ये कहानियां सच हैं? क्या वाकई इन गलियों में कोई जादुई शक्ति है जो आज भी मानव को शारीरिक विकारों से मुक्ति दे रही है? इन सवालों की पड़ताल के लिए न्यूज नेशन ने अयोध्या के इस भूल भुलैया में कदम रखने का फैसला किया। जो यहाँ का लोकल है उसको तो पता है थोड़ी बहुत, वो भी कभी कभी फंस जाते हैं। ऐसा नहीं है कि वो लोग भी निकल के चले आए और उनको सारे रास्ते पता है, लेकिन फंस जाते हैं वो लोग भी। आप एक बार जाके देखिए। तो मैं अगर जाके देखूं, मैंने नंबर ले लिया है, चूंकि नंबर कैमरे पर नहीं बता सकता, इसलिए मैंने नंबर इनका ले लिया है। तो मैं अंदर जा रहा हूं, और अगर मुझे ज़रूरत पड़ती है तो मैं आपको फ़ोन करूँगा। आप फंसिएगा तो आप हमें तुरंत कॉल करिएगा, हम आपको मिलेंगे, हम यहीं हैं आगे। ठीक है, तो एक काम करते हैं, हम मुक्ति गली में चल के देखते हैं कि आखिर क्या कहानी है इसकी और इसकी क्या मान्यता है। क्या वाकई में ऐसी गलियां घुमावदार हैं या फिर सिर्फ एक कहानी के तौर पर इसको दिखाया गया है। आइए हम आपको लेकर चलते हैं इन गलियों में और ये समझने की कोशिश करते हैं कि जो रहस्य है इन गलियों का, उसकी आखिर क्या कहानी। लोग कहते हैं कि स्वर्गद्वार की इन सकरी गलियों में बाहरी तो दूर अयोध्या के लोग भी भटक जाया करते हैं। इसलिए हमने एक स्थानीय नागरिक का फोन नंबर लिया, ये सुनिश्चित कर लिया कि अगर हम भटक भी जाएं तो हमें कोई बचाने आ जाए। वीडियो जर्नलिस्ट मुकेश हमारे साथ हैं और लगातार मुकेश ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर जो गलियां हैं, देखिए गलियां तो बहुत पतली हैं, ये बात बिल्कुल सही है, और इन गलियों की भी कहानी है कि यहाँ पर अगर कोई मानसिक रूप से विक्षिप्त आता है तो वो ठीक हो जाता है। मुक्ति गली इसीलिए इसका नाम है। मुकेश आइए आगे चल के देखते हैं कि आखिर ये गलियां कहाँ जाती हैं और इनके रास्तों में क्या आखिर इसकी खासियत है। ये देखिए, ये गलियां हैं, सकरी गलियां हैं। देखिए बड़ी गाड़ी तो चल नहीं सकती, और ये देखिए गलियों से होते हुए हम आए तो ये रास्ता बंद हो गया है, इसके आगे कोई रास्ता ही नहीं है कि अब हम कहाँ जाएँ। मुकेश हमारे सहयोगी दिखाएंगे कि गली से जब हम आगे आए तो रास्ता बंद हो गया, कुछ यहाँ नज़र नहीं आ रहा है और कोई है भी नहीं यहाँ पर, क्योंकि कहा यह जाता है कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो इन गलियों में सैकड़ों सालों से रह रहे हैं, लेकिन उनके पास कोई रास्ता नहीं है। देखिए इधर भी रास्ता बंद है, यानी 2 रास्ते हो सकते थे, इधर भी ये गलियां बंद हैं। आखिर स्वर्गद्वार की ये गलियां हमें कदम कदम पर रोकने लगी। हम एक गली से दूसरी गली में भटकने लगे। मुकेश आइए हम दूसरी तरफ चलने की कोशिश करते हैं और ये जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर इसकी क्या मान्यता है। एक रास्ता और हमें नज़र आ रहा है और इन रास्तों पर भी हम जाके ये देखने की कोशिश करते हैं कि आखिर इन गलियों में कोई मुझे मिलता है या नहीं मिलता है। और ये देखिए, ये जो पूरी कहानी है वो ये है कि
एक और रास्ता हमें नज़र आया है और इन रास्तों से भी हम चलने की कोशिश करते हैं आखिर क्या है। मुकेश आइए ज़रा देखते हैं कि आखिर क्या इस गलियों का। ये गलियाँ भी देखिए, बहुत ही पतली गलियाँ हैं और आप देखेंगे तो पूरा आपको कुछ नज़र नहीं आएगा, सिर्फ घर नज़र आएंगे और ये पुराने घर हैं जो जब यहाँ कोई रहता भी नहीं है, मेरे ख्याल से पूरी तरह से बंद है। और इसीलिए कहा जाता है कि यहाँ जो ये देखिए मुकेश, मुझे लगता है ये रास्ता भी बंद है। मुकेश, मुझे लगता है ये रास्ता बंद है शायद, और ये देखिए ये रास्ता भी यहाँ पर बंद हो गया। 2 रास्ते हो सकते थे, ये रास्ता भी बंद है और ये रास्ता भी बंद है। न्यूज नेशन की टीम के खुले रास्ते तलाशने लगे। आगे जाने पर रास्ते बंद होते गए और आखिर एक समय ऐसा भी आया जब न्यूज नेशन की टीम भी इस भूल भुलैया में भटक गई। अब सवाल यह है कि यहाँ से हमें बाहर निकलना है और मेरे सहयोगी मुकेश लगातार फॉलो कर रहे हैं और लगातार तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं। ये देखिए, एक रास्ता ये भी हो सकता था, लेकिन फिलहाल ये भी रास्ता बंद है और अब मुश्किल ये है कि हम किस रास्ते से निकलेंगे। लेकिन ये ज़रूर है कि यहाँ जब हमने लोगों से बातचीत की तो लोगों ने इतना ये ज़रूर कहा कि यहाँ पर जो लोग आते हैं मानसिक रूप से जो विक्षिप्त होते हैं वो ठीक हो जाते हैं, लेकिन रास्ता फ़िलहाल हमें मिल नहीं रहा है और इन रास्तों में हम घूमने की कोशिश तो कर रहे हैं। लेकिन अब हम मुकेश, हम एक काम करते हैं, उनको फ़ोन करते हैं और उनको बुलाने की कोशिश करते हैं और ये कहते हैं कि रास्ता जो है वो आकर के बताएं। हेलो शिवम। जी भैया। मैं ये जानना चाह रहा था, हम गली में आए थे, आपसे बात हुई थी अभी, तो गली में आकर के थोड़ा सा रास्ता आगे बंद है, शायद हमको जानकारी नहीं थी और निकलने का कोई रास्ता फिलहाल दिखाई नहीं दे रहा है। तो अगर आप एक बार आ जाएं अंदर, जहां से आपने छोड़ा था उसके थोड़ा सा आगे आकर के राइट और फिर हम लेफ्ट आए थे। हमारी रियलिटी टेस्ट इससे आगे नहीं बढ़ पाई। हमें इस भूल भुलैया से बाहर निकलने के लिए आदित्य को अपने मित्रों के साथ आना पड़ा। हमें बाहर निकालने का रास्ता दिखाना पड़ा। तो आपको आने में कोई तकलीफ तो नहीं हुई? नहीं, मुझे कोई तकलीफ नहीं हुई, हमको तो रास्ते पता है, हम तो आपको बताए पहले ही कि आपको आने में लोगों को तकलीफ नहीं, क्योंकि हमने ये गलियों में देखा तो रास्ते बंद हो चुके। नहीं सर, हमने पहले बताया था आपकी लोकल वालों के लिए दिक्कत है, ज़्यादा नहीं लेकिन उनके लिए भी दिक्कत है। आप तो सर बाहर से आए तो आपको दिक्कत होनी ही थी, पहले से था, बस पहुंच गए, यही बहुत बड़ी बात नहीं। आप भटकते रहते कुछ देर यहाँ पे, जब तक कोई आता नहीं है, कोई अगर मिलता नहीं इस गली में तो आप काफ़ी देर यहाँ खड़े रहते। मैं नंबर लेकर के इसीलिए इनका गया था, हमने कहा कि जी जी बहुत अच्छा कि आपने नंबर ले लिया, नहीं फंस जाते आप। हम जिस भूल भुलैया से बाहर निकले उसमें लोग नजर नहीं आते और यहाँ के घरों की हालत बताती है कि वर्षों पहले स्वर्ग द्वार में रहने वाले लोग पूरी बस्ती को छोड़कर निकल चुके हैं। से मुक्ति गली को जो ढूंढने आते हैं उनको इतनी आसानी से वो मिलती नहीं है, जिसमें लोगों को उससे लाभ होता है। ऐसे ही लोग भटकते हैं, जब जिसको मिल जाती है तो उससे उनको लाभ हो जाता है। चलिए आइए हम लोग बाहर चलते हैं। और तो ये स्थिति थी, वाकई गलियाँ तो देखिए घुमावदार हैं और जो इसकी कहानी है वो हमने आपके सामने रखी। लोगों से भी हमने बात की और ये जानने की कोशिश की कि आखिर इसकी कहानी क्या है। अब देखिए हम यहाँ से बाहर आ चुके हैं। कहते हैं कि इन गलियों में कभी कभी किसी गली में भी चमत्कार होता है। मानसिक तौर पर विक्षिप्त या शारीरिक रूप से विकलांग लोग किसी पत्थर से टकराते हैं और पत्थर से टकराने के बाद उनका शारीरिक विकार छूमंतर हो जाता है, लेकिन वो पत्थर कैसा है, कहां पर मिलता है, ये किसी को पता नहीं चलता। इतनी सारी गलियां हैं, उसमें कहा जाता है कि कोई एक पत्थर है जिस पे टकराने पर स्थिति बदल जाती है, लेकिन वो किस गली में है ये पता नहीं और कितनी पुरानी है ये भी पता नहीं। तो ये थी पड़ताल। आज तक कोई बता नहीं पाया कि वो किस गली में है, लेकिन कहानियां जरूर लोगों ने सुनी है, लोगों ने देखी हैं। अयोध्या में पौराणिक मात्रा इसके जो वर्णन किया गया है वो वाल्मीकि रामायण में उद्धृत है। और स्वर्ग द्वार जो है, क्योंकि यहाँ का नाम जितना पवित्र है उतनी उससे पवित्र ये भूमि है, क्योंकि अयोध्यापुरी तो मस्तके, अयोध्यापुरी जो है ये सारे ब्रह्मांड का मस्तक है। अयोध्या की इस गली की कहानी राजा त्रिशंकु से भी जुड़ी है। कहा जाता है कि मृत्यु के बिना स्वर्ग मिलना संभव नहीं है, लेकिन एक राजा ने शरीर त्यागे बिना स्वर्ग जाने की ठान ली। उनका नाम था इक्ष्वाकु कुल के राजा सत्यव्रत, यानी राजा हरिश्चंद्र के पिता। स्कंद पुराण के नागर खंड में कथा है कि राजा सत्यव्रत के सशरीर स्वर्ग जाने की इच्छा इतनी बलवती है कि वो अपने गुरु वशिष्ठ मुनि के पास पहुंचे। गुरु वशिष्ठ मुनि से उन्होंने सशरीर स्वर्ग पहुंचाने के लिए यज्ञ करने का आग्रह किया, और जब वशिष्ठ मुनि ने इनकार किया तो फिर वो ऋषि विश्वामित्र के पास पहुंचे। वाल्मीकि रामायण में वर्णन है कि ऋषि विश्वामित्र ने कई वर्षों तक यहाँ यज्ञ किया और उनके घोर तप से सत्यव्रत ऊपर उठने लगे। सत्यव्रत के ऊपर उठने से स्वर्ग में खलबली मच गई। स्वर्ग के देवताओं ने घबराकर अपनी शक्तियों का प्रयोग किया, सत्यव्रत को वापस पृथ्वी पर फेंक दिया।
लेकिन विश्वामित्र ने हठ में आकर सत्यव्रत का नीचे गिरना रोक दिया। इससे सत्यव्रत पृथ्वी और स्वर्ग के बीच में ही अटक गए और उनके इस स्थिति के लिए उन्हें त्रिशुंक कहा जाने लगा। इस कथा का सार चाहे जो भी हो, लेकिन गुरु के आशीर्वाद से एक शिष्य की असंभव इच्छा साकार हो गई। कहते हैं कि त्रिशंकु को सशरीर स्वर्ग में भेजने के लिए जहां पर यज्ञ किया था वो अयोध्या का स्वर्ग द्वार ही है। जाकी रही भावना जैसी, हरि मूरत देखी तिन तैसी। तो उस भाव से व्यक्ति अगर विक्षिप्त है और करके वो घूमते हुए, भ्रमण करते हुए वो अगर जाते हैं तो वहाँ पर उस जगह पर पहुँचने पर उस भूमि के प्रभाव से पुनः वो स्वस्थ हो जाते हैं। एक खजुआ कुंड है, वो विद्या कुंड से आगे है, मणि पर्वत की तरफ है। ये समझ लीजिए कि उसका गुण हम स्वयं उसका गुण पाए कि देह में गर्मी समय में इतना बड़ा बड़ा फुंसी हो जाता था। लोग बता दिया यहाँ के कोई कुंड में जाकर के स्नान कर लीजिए, जीवन में नहीं होगा। हम क्या किए कि वहाँ जाकर के खजुआ कुंड में स्नान कर लिए उसमें, वो अब जीवन में कभी हमारा फोड़ा फुंसी नहीं होता है। ये तो हमारे बीते हुए के बता रहे। बगल में नागेश्वर नाथ हैं, यहाँ सांप बिच्छू कोई पुरानी से पुरानी खंडहर महल जो भी है उसमें सांप बिच्छू नहीं मिलता, सांप नहीं मिलता। भोलेनाथ सबको इकट्ठा करके रखते हैं और पागल यहाँ वैसे घूमते घूमते ठीक हो जाते हैं। तो क्या वाकई अयोध्या की इन गलियों में कोई चमत्कार होता है? क्या वाकई इस भूल भुलैया में भटके लोगों को एक पत्थर मिलता है जो शरीर के हर विकार हर लेता है? क्या वाकई यहाँ आकर मानसिक विक्षिप्त भी सामान्य हो जाते हैं? गूंगे की जिह्वा पर भी शब्द आ जाते हैं। कोई नहीं जानता कि स्वर्ग द्वार के चमत्कार के पीछे का राज आखिर क्या है। कोई नहीं जानता कि स्वर्ग द्वार में शारीरिक विकार गायब हो जाने का विज्ञान क्या है। लेकिन एक सच जरूर है कि स्वर्ग द्वार से जुड़ी आस्था लंबे समय से चली आ रही है। इन वीरान गलियों का वर्णन धर्म ग्रंथों में भी किया जाता रहा है।